मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। एक दार्शनिक कहते हैं, मैं स्वतंत्र जन्मा, लेकिन आसपास मुझे अदृश्य बेड़ियों ने जकड़ के रखा हुआ है। जी हाँ प्रिय मित्रों, स्वतंत्रता यह ऐसा एक शब्द है जो केवल एक शाब्दिक अर्थ नहीं रखता, परंतु एक भावना है। फ्रीडम, स्वतंत्रता, यह एक ऐसा शब्द है जिसने तमाम इतिहास में बहुत सारी क्रांतियों को जन्म दिया। बहुत सारे युद्ध लड़े गए, बहुत सारे आंदोलन इस शब्द को लेकर हुए हैं। गुलामी, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो या आर्थिक हो, किसी को पसंद नहीं आती है। इसीलिए मनुष्य हमेशा स्वतंत्र रहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है। चाहे स्वतंत्रता बोलने की हो, स्वतंत्रता जीने की हो, स्वतंत्रता किसी भी कार्य को करने की हो, मनुष्य हमेशा स्वतंत्र ही रहना चाहता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर जीवन और स्वतंत्रता में तुम्हें किसी एक का चुनाव करना पड़े तो तुम किसका करोगे? इसका अर्थ और इसका जवाब बहुत सीधा है, मैं स्वतंत्रता चुनूंगी या मैं स्वतंत्रता चुनूंगा। तब प्रश्न यह उठता है कि जिस स्वतंत्रता का आप सामाजिक तौर से लुत्फ उठा रहे हैं, उसकी गारंटी कहां से आती है? उसकी गारंटी आती है आपके समाज और आपके देश के कानून से। यहाँ पर मैं एक उदाहरण से इसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहूंगी। जब हम उम्र की किसी खास मोड़ से गुजर रहे थे, तब हमारे माता पिता हम पर रोज नए प्रतिबंध लगा देते थे और तब हम अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों से कुड़-कुड़ कर कहते थे कि मेरे माँ बाप मुझ पर इतने प्रतिबंध क्यों लगाते हैं, मैं आजाद रहना चाहता हूँ। और हम इन प्रतिबंधों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ देते थे। हमें रिबेलियस होना बहुत अच्छा लगता था। या जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे, तब हमारी प्रिंसिपल रोज नए नए सख्त नियम लागू कर देती थी। तब हमें उन सब नियमों से बहुत चिढ़ छूटती थी। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र के अंदर बढ़ते चले गए और बुद्धि के अंदर बढ़ते चले गए, यह नियम, यह प्रतिबंध स्वतः खत्म होते चले गए। यानी कि जैसे जैसे हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना शुरू कर दिया, ये सारे प्रतिबंध हम पर से स्वतः ही खत्म हो गए और अब हमसे कोई नहीं पूछता कि हम कहाँ हैं, कब आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्योंकि हम उम्र की दहलीज को पार कर चुके हैं और अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक स्थापित कर चुके हैं और हम पर प्रतिबंध नहीं लग सकते। यानी कि स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी के, बिना उत्तरदायित्व के बेमानी है। यदि हम अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं और धन्य वचनों को जब हम देखते हैं, तो वहां पर यह लिखा है कि भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के द्वारा हमारी स्वतंत्रता गढ़ी गई, लेकिन हमने बुरे वृक्ष के फल को चुना और अपनी स्वतंत्रता खो दी। भले ही हम शारीरिक रूप से आजाद रहे, लेकिन आत्मिक रूप से हम बुरी तरह से परतंत्र हो गए और हम पाप की गुलामी में आ गए। धन्य वचनों में यह लिखा है कि हम लोग संसार की इस भागम भाग में अपने कार्यों पर विचार करना छोड़ दिए हैं। हमारे अंगों में एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो हमारी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। इसीलिए आप अपने भीतर जब दृष्टि डालते हैं, तो क्या आप ये नहीं सोचते कि खाने, पीने, सोने, बोलने, रहने की आजादी क्या मेरे लिए काफी है? क्या हमें आत्मिक गुलामी का बोझ महसूस नहीं होता है? जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि शारीरिक आजादी भी बिना जिम्मेदारी के महत्व नहीं रखती है।
ऐसी आजादी जानवर तुल्य है। उसी प्रकार सत्य और प्रभु यीशु पर विश्वास करे बगैर हमारी सारी स्वतंत्रता बेमानी है। यहाँ पर सीधा सा स्वतंत्रता का मतलब यह है कि शारीरिक रूप से या सांसारिक रूप से आपके पास बहुत सारी स्वतंत्रताएं हो सकती हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप को पाप से मुक्त नहीं करते, आपकी सारी स्वतंत्रताएं बेमानी है। यदि आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम को पढ़ें तो वहां पर आप देखेंगे कि कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख हमें मिलता है जहां पर लोगों ने पाप किया और ईश्वर ने उन्हें दंड स्वरूप दूसरी जातियों की गुलामी में रख दिया। लेकिन जब उन्होंने अपना हृदय परिवर्तित किया, परमेश्वर की उपासना की, तो परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र किया। हम लोग यहाँ पर यह भी देखते हैं कि इस स्वतंत्रता का बहुत बार हमने मजाक बनाया और फिर हम पाप के घेरे में चल दिए। हर मनुष्य हर जगह पाप की बेड़ियों में गिरफ्तार है और जो सांसारिक स्वतंत्रताएं जिन्हें वो स्वतंत्रताएं कहता है, झूठी स्वतंत्रताएं हैं। सच्ची स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जब मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। इस संबंध में संत पौलुस 1 कुरिन्थियों 7:22 में लिखते हैं, क्योंकि जो दास की दिशा में प्रभु को बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दिशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। यदि हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने बहुत दफा आकर लोगों को बहुत सारी विपत्तियों से मुक्त करवाया, उन्हें स्वतंत्र करवाया। चाहे वो कहर हो, चाहे प्राकृतिक विपदाएं हो, कभी राजनीतिक दास्ता हो या वो शक्तियां हो जो परमेश्वर की विरोधी हो, उन्हें इन सब चीजों से बचाकर स्वतंत्र किया, एक नए वातावरण में प्रवेश करवाया। और जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक अलग तरह की स्वतंत्रता को देखते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता में क्षमा का संदेश मिलता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहाँ क्षमा भी है। स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि प्रभु हमें अपने पास ले आता है, जैसे कि निर्गमन 16:4 में लिखा है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। नए नियम में जब हम स्वतंत्रता को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें 4 शत्रुओं से स्वतंत्रता दिलाते हैं, और ये 4 शत्रु हैं पाप, शैतान, व्यवस्था और मृत्यु। जब हम नया नियम पढ़ते हैं तब वहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का उद्देश्य स्पष्ट तौर से दिखाई देता है। वे इस संसार में इसीलिए आए ताकि मनुष्य को पाप से स्वतंत्र कर सके, उसे मुक्त कर सके और उस शैतान को पराजित कर सके जो मनुष्य को पाप की ओर ढकेलता है। इसीलिए यूहन्ना 8 में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो पाप करता है वो पाप का दास बना रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच्ची स्वतंत्रता पाओगे। यदि हम नए नियम को और अधिक गहराई से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में जो शिक्षाएं दी और जो अद्भुत कार्य करे, वे मनुष्य को बहुत सारी चीजों के मुक्त करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को अंधकार से स्वतंत्र करा। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को उन रीति रिवाजों से स्वतंत्र करा जो उसके लिए बोझ बन गए थे।
उस शैतान को निकालकर इस संसार से फेंक दिया जो उसे पाप की ओर ढकेल रहा था, यानी कि शैतान को उन्होंने पराजित कर दिया। संत पौलुस मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था और जो उस व्यवस्था को जो मसीह के द्वारा दी गई हैं अंतर बतलाते हुए लिखते हैं कि अब हम मसीह की व्यवस्था के अधीन हो चुके हैं, यानी कि हमें विशेष स्वतंत्रता मिल गई है। यह स्वतंत्रता जो मनुष्य को पाप, शैतान, व्यवस्था से मुक्त करती है, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 6 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि जो दास की दिशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया गया है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दिशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। संत पौलुस आगे लिखते हैं कि यह उपहार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें निःशुल्क दिया है उसका आनंद केवल वही लोग उठा सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी बना लेते हैं और पाप से छुड़ाए गए जाकर धर्म के दास हो जाते हैं। वह स्वतंत्रता जो प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होती है उसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम हर प्रकार की जिम्मेवारी से मुक्त हो गए हैं और बेलगाम जीवन व्यतीत करते हैं जिसमें हम जो चाहे सो कर सकते हैं। मसीह स्वतंत्रता का अभिप्राय है मनुष्य जाति से प्रेम व ईश्वर की सेवा। संत पौलुस लिखते हैं कि अपनी स्वतंत्रता की चौकसी करो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 में लिखा हुआ है कि मानव जाति के लिए पाप और मृत्यु की बंधुआई से मुक्ति पाने का मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है। गलतियों 5:1 में लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थित रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुतो। सच्ची स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह से प्रेम और उसके द्वारा दी गई कृपा में पाई जाती है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह बात सच है कि मूसा की व्यवस्था के कारण हम शारीरिक तौर पर स्वतंत्र हो गए हैं और उस व्यवस्था पर चलते हुए हम एक अच्छा जीवन या सही जीवन यापन करते हुए अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कृपा, अपने प्रेम और अपने जीवित होने के सत्य में हमें आत्मिक स्वतंत्रता दिलाई है। जैसा कि लिखा हुआ है, जहां पर यहोवा की आत्मा है वहीं पर सच्ची स्वतंत्रता है। अब यह आप पर निर्भर है कि क्या आप केवल शारीरिक स्वतंत्रता चाहते हैं या आप शारीरिक स्वतंत्रता के साथ साथ आध्यात्मिक और आत्मिक स्वतंत्रता भी चाहते हैं। प्रभु अपने वचन के सुने जाने पर आप सभी को आशीष दे।